हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पीएसएस लर्निंग में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम यहाँ पर पढ़ेंगे और कैसे बनाते हैं ये जानेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू लिखा जाता है। डू और डस हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। उसके साथ ही सब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है और साथ में ही लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने के लिए यहाँ पर जो सेंटेंस होता है उसमें लास्ट में पढ़ते हैं, ते है और ता हूँ, ते है, ये शब्द आखिरी लास्ट में आते हैं। तो यहाँ पर लास्ट में अगर ता, ती, ते शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि जिस वाक्य में ता, ती आते हैं वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब यहाँ पर हम ये बात कर लेते हैं कि डू और डस किस सब्जेक्ट के साथ लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही, सी, इट, नेम के साथ हम डस लगाएंगे क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और यहाँ पर आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं तो ये प्लूरल होते हैं। तो इसके साथ ही हम अब वाक्य बनाते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सेंटेंस है, क्या वे पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डू यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो दे है उसके लिए वे यूज़ होता है और दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। इसके बाद में वे के लिए हम लिखेंगे दे क्योंकि ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे रीड और इसके साथ में हम ऑब्जेक्ट यहाँ पर इस वाक्य में नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। और फ्रेंड, अगर यहाँ पर क्या वे नहीं पढ़ते हैं तो इसके लिए हम डू और डस के साथ में नोट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर अगला सेंटेंस है, क्या मैं पागल जैसा करता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डू लिखेंगे और उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट में आ जाएगा आई। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक्ड और उसके लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है पागल, पागल के लिए हम लिखेंगे मेड और यहाँ पर हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा। और यहाँ पर एक्ट लाइक वर्ब हो जाएगी। और यहाँ पर अगला सेंटेंस हम बनाएंगे। हमारा अगला वाक्य है, क्या तुम यहाँ नहीं जानते हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डू लिखेंगे और यहाँ पर ये नेगेटिव सेंटेंस है नहीं, तो यहाँ पर डोंट लिखेंगे हम। तो यहाँ पर डू के साथ नोट का यूज़ करेंगे तो हम यहाँ पर टी लिख देंगे इस तरह डॉट बनाकर। तो ये अच्छा लगता है पढ़ने में। तो आप इसके साथ में डू के साथ में नोट भी लगा सकते हैं और डू के साथ में यहाँ पर एन और डॉट टी भी लगा सकते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद हम यू लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर यू सब्जेक्ट है। और इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे वर्ब। तो यहाँ पर जानने के लिए हम लिखेंगे नो। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दिस। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, डोंट यू नो दिस। इसके बाद में अगला सेंटेंस है, क्या मैं ज़्यादा बोलता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डू लिखेंगे, उसके बाद हम आई लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर मे के लिए आई और बोलने के लिए हम टाल के लिखेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा के लिए हम लिखेंगे मच, टू मच। तो हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा, डू आई टाल्क टू मच। हमारा यहाँ पर सेंटेंस पूरा हो गया है। अगला सेंटेंस है, क्या वहाँ रोज़ नहाता है। तो यहाँ पर हम क्या के लिए यूज़ करेंगे, यहाँ पर डस क्योंकि यहाँ पर वहाँ है और यहाँ पर वहाँ
के लिए हम सब्जेक्ट में वहाँ है तो वहाँ के लिए हम लिखेंगे यहाँ ही लिखेंगे, क्योंकि ही लड़का है। और यहाँ पर इसके बाद में हम वर्ब लिखेंगे, तो यहाँ पर वर्ब है नहाना, तो नहाने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर बात। और उसके साथ ही हम अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर रोज़, रोज़ के लिए हम लिखेंगे डेली। हमारा पूरा सेंटेंस बन जाएगा डज ही बात डेली। तो अगला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर, क्या आप अंग्रेजी नहीं जानते हैं? तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डू। डू के बाद हम सब्जेक्ट में लिखेंगे आपके लिए यू। उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ पर वर्ब है जानना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नो। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट हमारा है अंग्रेजी, अंग्रेजी को हम लिखेंगे इंग्लिश। और हमारा सेंटेंस पूरा बन जाएगा डू यू नो इंग्लिश। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डोंट करेंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब हमारा सेंटेंस पूरा बन गया है डोंट यू नो इंग्लिश। अगला सेंटेंस है क्या मैं आपको जानता हूँ, तो यहाँ पर हम डू लिखेंगे। उसके बाद मैं के लिए, मैं सब्जेक्ट है इसके लिए आई लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जानने के लिए हम लिखेंगे नो। और उसके साथ ही हम लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट यू है, तो आपको के लिए यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यू काम करेगा। अब यहाँ पर हमारा पूरा सेंटेंस बन गया है डू आई नो यू, क्या मैं आपको जानता हूँ। अगला और लास्ट सेंटेंस है यहाँ पर, क्या वहाँ अच्छी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डस लिखेंगे और वहाँ के लिए हम सी लिखेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लड़की है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में अच्छी, अच्छी के लिए हम लिखेंगे गुड। तो इसी तरह हमारे सारे सेंटेंस पूरे हो जाते हैं और यह हमारा पूरा हो जाता है सेंटेंस डज सी गुड, क्या वहाँ अच्छी है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।